बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 8 फरवरी का प्लान आ गया है। सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया है। कराची में हमने मुलाकात की महमूद खान अचकज़ई साहब से और उनकी बाकी टीम से, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में उनके साथ है। ये लोग अब हैदराबाद भी गए। साईं GM सैयद उनकी जो उनका दिन है उसकी तकरीब के सिलसिले में, और जो कुछ किया गया हुकूमत की जानिब से, सड़क पर पत्थर बिछाकर रुकावटें लगाकर रास्ता रोका गया, उसके बावजूद भी ये अपनी मंजिल तक पहुंचे। इनके साथ पहले भी बदतमीजी की गई थी। वो ये बता रहे हैं कि 8 फरवरी को हमें एक ऐसा पावर शो करना है कि उस पावर शो से ये डिसाइड हो जाए कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं। शटर डाउन हड़ताल है, पहिया जैम हड़ताल है उस रोज। और साथ में महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह भी कहा कि हम ऐसा पावर शो करेंगे कि फजलुर रहमान भी साथ आ जाएंगे। अब इतनी बड़ी बात उन्होंने ऐसे ही नहीं की, इस सिलसिले में कुछ बात यकीनन हो चुकी होगी, या उनका इरादा है कि फजलुर रहमान साहब को लेकर आना है साथ। इस पर बड़ी बहस हो रही है, लेकिन यह हमारा मौजू इस वक्त नहीं है। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान जैम करेंगे। अब यह सुहेल आफरीदी का ऐलान है। दूसरा ऐलान जो उन्होंने अपने नारों की शक्ल में लोगों को बता दिया, वो ऐलान है हर चौक डी चौक, यानी पूरे मुल्क में जगह जगह इज्तिमात होंगे, जगह जगह जलसे जैसी सूरत हाल होगी, जगह जगह धरने जैसी सूरत हाल होगी, और भरपूर एहतजाज पूरे मुल्क में करके दिखाया जाएगा। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान को हिदायत की है कि 2 काम करने। एक, मोबिलाइजेशन करनी है, बाहर निकलना है, रैलियां निकालनी है, और फौरी जगह जगह बगैर प्लान के अपने कारकुनान के साथ रैली निकालें, और फिर उसके बाद रैली निकालकर वापस अपने आप को सेव करें, महफूज करें, क्योंकि गिरफ्तारियों का खदशा है। इंतजामिया ने पहले भी ये काम बार बार किए हैं, और ये 8 फरवरी आने से जरा पहले शुरू होगा, कुछ हफ्ता पहले शुरू होगा, 3 से 4 रोज पहले शुरू होगा, और मुसलसल गिरफ्तारियां होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी भी अपने आप को महफूज रखें और मुतहरिक करते रहें लोगों को। साथ में 8 फरवरी के रोज पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जगह जगह डी चौक जैसे मनाजिर पैदा करेगी, जगह जगह धरने दिए जाएंगे और भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इंतजामिया उस रोज, जब 8 फरवरी है, जब रोकने की कोशिश करेगी, तो उस रोज रोकना जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस एहतजाज को मजीद कामयाब करेगा। उससे पहले घरों में घुसकर कारकुनों को उठाना, यह सब कुछ शुरू होगा। आज सुहेल आफरीदी ने जो बातें की, उन बातों से पहले आप ये देखिए कि हमें मनाजिर क्या नजर आए। हमें कलंदराबाद में, हमें हरीपुर हजारा में, एबटाबाद में, मानसहरा में, इस पूरी बेल्ट में जहां सुहेल आफरीदी गए हैं, वहां भरपूर हर जगह सैलाब नजर आया, लोग नजर आए और पार्टिसिपेट करते हुए लोग नजर आए। यानी जब गाड़ी की छत पर चढ़े हुए ये ISF से निकलकर आने वाले PTI के नौजवान रहनुमा नारे लगा रहे थे हर चौक, तो क्राउड उनसे ज्यादा जोरदार अंदाज में बता रहा था डी चौक। और फिर उसके बाद वो जो बात करते थे, वो बाकायदा लोगों की पल्स को रीड करते हुए बात करते थे, और बाकायदा मद्दोजजर पैदा हो रही थी, नशेबो वराज उनकी आवाज के साथ क्राउड में पैदा हो रहा था। तो ये एक भरपूर रिस्पॉन्सिव क्राउड की निशानी है, ये हमें देखने को मिल रहा था, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी का सहरा सुहेल खान आफरीदी के सर जाता है, ये कहा जा रहा है। उनके सर जाता है, डेफिनेटली जाता है। वो बड़ी डायनामिक शख्सियत के तौर पर निकल कर आए हैं। लेकिन इमरान खान ने पिछले कुछ अरसे में जेल में बैठकर जैसे बाजी पलटी है, अगर आप उसको देखें तो इमरान खान जेल में, शेर अफजल मरवत को मैं खुद मीडिया में होते हुए नहीं जानता था, हम में से कोई भी नहीं जानता था। एक शख्स जो वकील है, जज की नौकरी कर चुका है, 2018 का इलेक्शन लड़ चुका है, और उसके वोट जो है वो शायद ट्रिपल डिजिट में भी बामुश्किल तमाम पहुंचे थे। वो शख्स वो आया, और उसके बाद जब उसने आकर लोगों को इमरान खान के नाम पर मोबिलाइज करना शुरू किया, तो फिर हमने पूरे मुल्क में लोगों को शेर अफजल मरवत के पीछे चलते हुए देखा।
शेर अफजल मरवत ने उसके बाद जो बातें की अलीमा खान के बारे में, पार्टी के बारे में, इमरान खान के बारे में भी, तो शेर अफजल मरवत माइनस हो गया, और बिल्कुल माइनस हो गया। हालांकि मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन फिर भी शेर अफजल मरवत साहब ने बाज हवालों से ज्यादती की, और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं फिर उसके बाद पार्टी की तरफ से ज्यादती का निशाना भी बने, लेकिन वो गलत कर गए थे मेरी राय में। उन्हें और पार्टी के साथ ही चलना होता है ना, वो अब भी पार्टी के साथ चल रहे हैं, और वो अब भी जगह बनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। इमरान खान के बाहर आ जाने पर पार्टी में अपनी जगह बहाल होने के लिए पुरुम्मीद हैं, लेकिन पार्टी के कुछ लोग कुछ अलग बातें बताते हैं जो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। उसके बाद और फिर वो अब कई जगहों पर हमें नजर भी आती हैं। उसके बाद आप देखिए कि अली अमीन गंडापुर के पीछे जो 4 अक्टूबर वाला एहतजाज था, आप देखिए कितना बड़ा अली अमीन गंडापुर सैलाब अपने साथ लेकर आया था। फिर 26 नवंबर के लिए जब 24 नवंबर को आ रहे थे तो उससे बड़ा सैलाब लेकर आए थे और बहुत भरपूर एहतजाज किया था। उसके बाद सुहेल आफरीदी को आप देखिए, आपने लाहौर में देखा, आपने खास तौर पर कराची में देखा, हैदराबाद की गलियों में देखा, और अब सुहेल आफरीदी को वहां जहां सुहेल आफरीदी हीरो है और वो उस मोबिलाइजेशन कैंपेन के साथ पूरे मुल्क में वैसे ही जो वेव पैदा कर गया उसके साथ सुहेल आफरीदी ने किया। तो ये असल में इमरान खान है। इमरान खान ने जिस पे हाथ रख दिया वो क्राउड पुलर बन गया, वो लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। वो सेल्फी लेता है तो पीछे सैलाब नजर आता है, वो नारा लगाता है तो लोग उसकी आवाज के उतार चढ़ाव के साथ हमें रिस्पॉन्ड करते हुए नजर आते हैं। तो ये इमरान खान है, उसने शेर अफजल मरवत को बना दिया, अली अमीन गंडापुर को बना दिया, सुहेल आफरीदी को बना दिया, और जब सुहेल आफरीदी बन गया तो आपको वेयर इज मरवत, वेयर इज गंडापुर, तो यह आपको नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक भरपूर सियासी जमात जिसके लीडर के पीछे लोग हों, तो यह आपको नजर आ रहा है कि उसकी निशानी है। साथ में मैं आपसे अर्ज करूं कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले हैं, ये अभी कराची में अपनी मजीद एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कल इनकी APC है और वहाँ जाकर बात करने का मौका मिलेगा, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पर सामने रखने की जाहिर है जसारत करेंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत कितनी परेशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खैबर पख्तूनख्वा में मोबिलाइजेशन कर रहे, हुकूमत कह रही है नाकाम हो गए, इनको मुस्तरद कर दिया गया। वो कराची में आकर मोबिलाइजेशन करते हैं, नून लीग वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, कराची में नाकाम हो गए, कराची ने मुस्तरद कर दिया। लाहौर गए तो उससे पहले आपने सोशल मीडिया पर हुकूमत के सरकारी हैंडल पर आपने गालियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया, फिर उसके बाद जवाबन आपको भी मिली। तो यह हुकूमत ने बार बार किया है। जहां आपका लेना देना नहीं है, जहां आपका वोट बैंक नहीं है, जहां आप किसी गिनती में नहीं है, वहां पर भी शुरू हो जाते हैं। आपकी हुकूमत भी नहीं है, वहां नाकाम हो गए, यहां नाकाम हो गए, खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हो गए। ये जो हुकूमत कर रही है, ये हुकूमत के बौखलाने की निशानी है। और फिर हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को तो अपना इवेंट करना है 8 फरवरी का, हुकूमत मुसलसल खौफ का हथियार इस्तेमाल करने में मसरूफ है। और ये कमजोर हुकूमत की निशानी होती है कि वो खौफ का हथियार इस्तेमाल करती है। इमरान खान थे तो मरियम और हमजा आ रहे हैं, आ जाओ, फजलुर रहमान आ रहे हैं, आ जाओ, PDM वाले आ रहे हैं, तो इमरान खान कहते थे आ जाओ, ये लोग बाहर निकलोगे तो ये नहीं करने देंगे, इनको पीक पर ले जाना है, उरूज पर ले जाना है 8 फरवरी को, उससे पहले हम इनको जवाल पसीर कर देंगे, हम निकलने नहीं देंगे, इनके साथ 26 नवंबर से बुरा होगा, इनके साथ 26 नवंबर से बुरा होगा, यह ऐलान कर रही है हुकूमत। यह कमजोर तरीन हुकूमत की निशानी है जिसके पास जायज वोट की ताकत भी नहीं है। यह एक ऐसी हुकूमत है, इसलिए ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। साथ में इनको जो सपोर्ट मैसर है, आप उस सपोर्ट को देखें तो बाकायदा तौर पर कुछ शख्सियात की जानिब से अब बार बार यह बताना शुरू कर दिया गया है कि रियासत के पीछे चलें, रियासत के पीछे चले, रियासत के खिलाफ मत जाएं और ऐसा मत करें। यह हमें बार बार बताया जा रहा है। वजह क्या है? क्या एहतजाज आईनी जमहूरी बुनियादी हक नहीं है, कानूनी नहीं है, तो क्या एहतजाज की इजाजत नहीं है? लेकिन बाकायदा तौर पर रियासत के पीछे चलें, ऐसे मत करें। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को संभालें। ऐसा लगता है कि ये जो है वो कोई डॉक्टर्स की टीम है जो अभी ये भी बताएगी कि क्या खिलाएं इन बच्चों को। ये हुकूमत इस तरह की हरकतें कर रही है, तो ये हुकूमत की परेशानी की वाज़ेह अलामत है। जाते जाते मुझे एक क्लिप है वायरल, उसकी बात करनी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। मिर्जा साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त क्या कर रहा है उस पर ज्यादा बात करना जरूरी हो जाता है।
इंजीनियर साहब जो हैं उनका एक क्लिप वायरल है, मुझे नहीं पता एक क्लिप कब का है कि इंजीनियर साहब आ जाए फिर कहेंगे इतने महीने पुराना क्लिप था। इंजीनियर साहब कहते हैं कि इद्दत केस नहीं, 9 मई पे बोला, मिसिंग पर्सन्स पे बोला, जो तूने करवाए थे, तूने फैज हमीद के साथ मिलकर, और आला कार उस वक्त बना हुआ था, यानी तू बना हुआ था, उस पर भी बोला। कातलाना हमले के ऊपर मेरी वीडियो आई, 8 फरवरी के इलेक्शंस पर आई, और जिन मौलवियों के तुम यूं जाके फिर वो हाथ ना दोनों हाथों में पकड़ के ऐसे हाथ चूमते हो, उन्होंने तो एक जुमला भी नहीं बोला। तारिक जमील के खिलाफ भी कोई क्लिप बनाना, इमरान रियाज, तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब तू करके इमरान रियाज को मुखातिब कर रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं, तो फिर मुझे तो वसवसा आएगा कि तुम्हें लोग भगोड़ा कह रहे थे, तो तुमने तवज्जो हटाने के लिए 7 महीने पुराना क्लिप काट के तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश की। तुमने क्या समझा कि मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह हूं, तुम भी और तुम्हारा बड़ा मर जाएगा। ये इंजीनियर साहब जो है, सकता है कि शदीद सर्दी में, मुमकिन है पुराना क्लिप हो, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मछलियां खा ली इंजीनियर साहब ने और बहुत ज्यादा स्पाइसी हो गया मामला। इंजीनियर साहब को जाइए ठंडे पानी की बोतल पिए और ठीक ठाक स्टिंग पिए, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि मैं आज तुम लोगों को प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि तुम लोगों का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, इस प्लेटफॉर्म की लेगेसी खत्म होने वाली नहीं, यानी अपने प्लेटफॉर्म को वो कह रहे थे। तो इंजीनियर साहब, मैंने तो आपसे पहले भी कहा, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म है तबलीग का, दावत का प्लेटफॉर्म। आप उस प्लेटफॉर्म को वहीं रखें। ये जो आप सियासत में बार बार कूद रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इससे आप अपने प्लेटफॉर्म को डैमेज कर रहे हैं, दावत के काम को डैमेज कर रहे हैं। दावत का काम आप सियासत से हटके कीजिए। आपको सियासत पे बात करनी है, आपको पहले भी दोस्तों ने मशवरा दिया, एक नया चैनल बनाइए, नया यूट्यूब चैनल, और उस पर फिर आप जो दीनी बात है वो ना करें, सियासी बात करनी है, इमरान खान के खिलाफ करनी है, नवाज शरीफ के हक में करनी है, मरियम नवाज के हक में करनी है, आपको फौज के हक में बात करनी है, इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता शख्सियात के हक में बात करनी है, आप कीजिए। मैं सब्सक्राइब भी करूंगा और मैं उसको सपोर्ट भी करूंगा और हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आपका जो प्लेटफॉर्म है ना इंजीनियर साहब, मजहब वाला, और जिसको आप कह रहे हैं कि ये तो मजहब का, दावत का प्लेटफॉर्म है, इसकी लेगेसी खत्म होने वाली नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि उसकी लेगेसी ऐसी ही रहे कि खत्म होने वाली ना हो, वो बढ़े फले फूले। आप तबलीग दीन का काम करें, आप इस्लाम दुश्मनों को वहां बेनकाब करें। लेकिन पॉलिटिक्स इंजीनियर साहब अगर आपको करनी है, आपका फुल डे भी नहीं है, लेकिन अगर आपको करनी है तो फिर उसके लिए यू हैव टू कम अप विद अनदर चैनल। इस चैनल पर यह काम मत कीजिए, आप अपने चैनल का नुकसान कर रहे हैं। वो कह लेंगे कि हमारे शागिर्दों में से भी कोई अगर उधर चला गया, अव्वल तो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर कोई उधर चला गया तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा क़यामत के रोज। तो धमकियां मत दीजिए, ये आपको सूट नहीं करता कि आप धमकियां दें। और साथ में जिस तरह के आप दावे कर रहे हैं कि तुम मर जाओगे, तुम्हारा बड़ा मर जाएगा, इंजीनियर साहब सबको मरना है, मुझे आपको सबको मरना है, ये हमारा अकीदा है। ये अल्लाह ताला ने हमें बताया हुआ है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, अंबिया अलैहिमुस्सलाम नहीं रहे, तो अहले बैत अतहार वो नहीं रहे, तो फिर मेरी आपकी औकात क्या, मैं और आप तो शय कोई नहीं। तो इसलिए इंजीनियर साहब, आप तबलीग दीन का काम जारी रखिए, भरपूर तवज्जो के साथ, भरपूर मेहनत के साथ आप करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, वो कीजिए। ये जो पॉलिटिक्स है, ये गंद है, इससे खुद को दूर रखिए। हम सहाफी ये काम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। आपको फिर भी करना है तो कम अप विद एन अदर चैनल। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।